जी, गुड इवनिंग एफएलपी इंडिया। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस ट्रेनिंग फेस्टिवल की मीटिंग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने अभी नया डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। तो दोस्तों, आपके लिए आज की ट्रेनिंग बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है जी, वाई फॉर एवर। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस करते हैं, हमें बहुत सारे दिमाग में सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं भी, कैसे होगा, क्या करना होगा, है ना। पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है, तो कभी भी सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमें अपनी हमने वाई क्लियर करनी है, अभी करना क्यों है। अगर वाई क्लियर है, तो दोस्तों वहां पर हाउ अपने आप से ही हो जाएगी। क्योंकि हाउ के लिए फॉर एवर एफएलपी इंडिया की ट्रेनिंग्स इतनी बेस्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, जो आपका ट्रेनिंग सिस्टम है, वहां पर आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को आगे आपने लेकर जाना है। तो आपने अपनी करनी क्या, वाई क्लियर करनी है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं आज, कि जब मैंने आज से 9 साल पहले स्टार्ट किया था। 9 साल पहले मुझे, अप्रैल में आज से 2 महीने बाद पूरे 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं। उन 9 सालों में मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस टाइम पर मेरी क्या वाई रही थी, मेरे अपनी जर्नी के साथ मैं आपको आज वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी आएगी कि अगर ये इंसान मिडिल क्लास से उठकर, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था मैं उस टाइम पर, ठीक है, बीटेक का स्टूडेंट, तो वहां से उठकर अगर ये पर्सन अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है और कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज से 9 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, 20 साल की एज, बीटेक का स्टूडेंट, उस वक्त मुझे जब फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले ही मेरे जो ड्रीम थे वो बहुत बड़े ड्रीम थे। मैं जिंदगी में चाहता था कि मैं एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है मैं वो एंजॉय करूं। पर दोस्तों, हमें पता ही है सभी को कि हालात क्या हैं आज के टाइम पर। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी जॉब्स, वहां पर सैलरी उस लेवल पर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग क्या है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ को जी रहे हैं मजबूरी में। पर मैं ये नहीं चाहता था। और दूसरी चीज, हमारे जैसे पंजाब में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पढ़ो, पढ़ के, ठीक है, आइल्स करो और फॉरेन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, है ना। तो वहां पर एक ट्रेंड है। तो अगर मैं बीटेक के बाद, जैसे मैंने सोच लिया था कि मैंने जॉब यहाँ मैंने नहीं करनी है, ठीक है, बढ़िया लाइफ मैंने जीनी है, तो मेरे पास भी एक यही ऑप्शन होना था कि यार कनाडा जाना है। पर मैं वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों को पूछा और रिश्तेदारों को पूछा, तो वहीं से पता लगा कि वो वहां पर, नो डाउट वो ठीक है, सैलरी पैकेज अच्छा है, पर फ्रीडम नहीं है। तो दोस्तों, लाइफ में सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, पैसे के साथ साथ फ्रीडम भी होना चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए कि हम, ठीक है, अपनी मर्जी के साथ, ठीक है, जिस मर्जी के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, कैसे, और एंजॉयमेंट के लिए हमारे पास वक्त हो कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सके। जो आपने, अब सोचने वाली बात है कि जॉब में बंदा मेहनत करता है, राइट, और वहां से उसने कार बाय करी या घर बाय किया, उस कार और घर की ईएमआई को पे करने के लिए वो घर को छोड़कर जा रहा है, और सारा टाइम बाहर रहता है। सिर्फ एक वीकेंड को, है ना, सैटरडे या संडे को आता है, उस टाइम उसे उधर रेस्ट करूं, है ना। पर आप सोचो, आप मेहनत करें और उसके बाद आपकी मर्जी हो, आपने कौन से डे छुट्टी लेनी है, कब, कितने वक्त आपने वर्क करना है। तो ऐसी फ्रीडम आपकी, है ना, ये सोच मेरी थी कि यार मैं भी ऐसी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता हूँ। पर ये चीज जॉब में बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। तो जब पता लगा भी यार ऐसी लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो वो चीज अंडरस्टैंड हुई कि ये चीज पॉसिबल है बिजनेस में, राइट। बिजनेस में ही पर्सन पैसा भी बढ़िया कमा सकता है, और वहां से अच्छा फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर सकता है। पर कहीं ना कहीं बिजनेस हमें क्यों नहीं करना फिर सिखाया जाता, कॉलेजेस में क्यों नहीं सिखाया जा रहा, घर वाले क्यों नहीं बिजनेस के लिए कहते? क्योंकि बिजनेस नीड इन्वेस्टमेंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर बिजनेस में से आप चाहते हैं कि आप लाखों रुपए आपने कमाने हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करोड़ों में करनी पड़ेगी। एक छोटी सी फ्रेंचाइजी भी आज के टाइम पर ना 40-50 लाख तो उस पर लग जाते हैं। अब बड़ी फ्रेंचाइजी, बड़ा बिजनेस आपने रन करना है ताकि बढ़िया से इनकम आए और लग्जरी लाइफस्टाइल हो, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों फिर करोड़ों में है। क्या कर सकते हैं?
अगर शायद कर सकते तो यहाँ पर हम ना बैठे होते, इस मीटिंग को अटेंड ना कर रहे होते, है ना। तो यही चीज मुझे क्लैरिटी थी कि यार बिजनेस कर नहीं सकते, पर अंदर वाई क्लियर थी कि यार कुछ तो करना है, जो चाहत थी, है ना। तो वहीं पर मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस टाइम पर मेरी थोड़े डाउट्स थे, पर जब मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, प्रोडक्ट्स को यूज किया, मुझे वहां से पता लगा कि प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी, है ना, क्वालिटी है, बिजनेस बहुत जबरदस्त है, कंपनी के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया, देन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आप समझने वाली बात ये है कि फॉरएवर बिजनेस क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फॉरएवर का जो सिस्टम है, ठीक है, आप इसको एक इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मार्केट में बिजनेस चलते हैं, वहां पर एक ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है कि एक जब प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, मैन्युफैक्चर के बाद, ठीक है, फिर एक पूरे, मान लो पूरे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, देन उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक स्टेट का हो गया, ठीक है, उसके बाद होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, और उस फिर कस्टमर वो दुकान से लेकर आ रहा है, और बीच में एडवर्टीजमेंट हो रही है। जो हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, उस वो एड देखी, तो जाकर हम अवेयर हुए उस प्रोडक्ट के बारे में, तो जाकर हम वो प्रोडक्ट बाय करें। तो ये तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो चल रहा है, राइट। पर फॉरएवर जो जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो यहाँ पर फॉरएवर ने क्या किया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जहां पर कंपनी के सिस्टम प्रोसेसेस सारे ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फॉरएवर है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किए, राइट, और जिनकी क्वालिटी दी बेस्ट है। और फॉरएवर ने कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, कोई स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, राइट, और ना ही एडवर्टीजमेंट किया। तो यहाँ पर जब हम ज्वाइन करते हैं फॉरएवर के साथ, तो एक हम डायरेक्ट एसोसिएट होते हैं। तो जब आप, जैसे स्टार्टिंग में हम प्रेफर्ड कस्टमर है, देन हम आगे 2CC का बिजनेस करते हैं, तो फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हैं, जहां पर हमें आगे हम अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो उस नेटवर्क के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाने का काम है हमारा और हमारी टीम का। तो इधर जो बीच में पैसा जा रहा था, वो पैसा हमें मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हमें इतने बड़े पे आउट्स मिल रहे हैं दोस्तों, राइट। और दूसरी चीज क्या, अभी कंपनी ने ऐड नहीं करी, वो ऐड एक तरह की हमने करनी है, और ऐड किस रूप में करनी है, शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी, हमने शेयर करना है, राइट। अब आपको भी पता है कि कितने सारे लोग हैं जिनको हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए, और फॉरएवर के पास दोनों चीजों है। हेल्थ में इतने बेस्ट प्रोडक्ट है, और वेल्थ की बात करें तो मार्केटिंग प्लान भी बेस्ट है। तो दोस्तों, यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि हमने क्या है कि यहाँ पर मार्केट में आज के टाइम पर हेल्थ का ट्रेंड बहुत तगड़े लेवल पर चल रहा है, ठीक है। जो हेल्थ इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है दोस्तों, वेलनेस की, वेलनेस रेवोल्यूशन की। और $500 बिलियन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये इंडस्ट्री बन चुकी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, और $650 बिलियन स्किन केयर, पर्सनल केयर की। और इन दोनों कैटेगरी में फॉरएवर के पास बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। अब यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि यार, यहीं से कि हम जिस कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, उसका सिस्टम इतना जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी के तीनों पी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, बड़े शानदार है। मैंने पहले दिन ही जब मैंने प्रोफाइल के बारे में मुझे पता लगा, इससे पहले भी मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी थी 2 साल, ठीक है, 2013 में, उस टाइम पर, तो पर मुझे रिजल्ट्स कुछ बढ़िया नहीं आए, ठीक है। पर फॉरएवर का जब मैंने प्रोफाइल देखी, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, कि वो उसके ब्रांड की वैल्यू क्या है, आप यहीं से देखो भी, कोई लोकल मेड कंपनी नहीं, यूएसए की कंपनी है, और 160 प्लस देशों में कंपनी सक्सेसफुली, कंपनी का बिजनेस चल रहा है, और पिछले 45 साल से, राइट, 45 ईयर्स मैंने यही देखा कि मेरी एज से भी बड़ी कंपनी है, और कंपनी को एक्सपीरियंस कितना है। और कंपनी के जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, वो अपने आप में इतने बेस्ट हैं कि फॉरएवर को एलोवेरा किंग कहा जा रहा है। एलोवेरा हमारे जो मेन प्रोडक्ट है, एलोवेरा में पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फॉरएवर का सबसे, हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है एलोवेरा के, और सेम हनी के, ठीक है। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी बेस्ट है। एलोवेरा की बहुत सारी वैरायटीज हैं, 300-400 वैरायटीज हैं, उनमें से जो सबसे
बढ़िया वैरायटी वो है, सिर्फ 4 वैरायटी हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग इनटेक कर सकता है। और उन 4 वैरायटी में से फॉरएवर नंबर 1 एलो बारबाडेंसिस मिलर की खेती कर रही है यूएसए, वहां एरिजोना में। वहां पर कंपनी के डोमिनिक रिपब्लिक में कंपनी के अपनी फील्ड्स हैं, जहां पर 7500+ एकड़ जमीन है, जहां पर एलोवेरा की प्लांटेशन हो रही है। तो आप सोचो भी कितने बड़े लेवल प्लांटेशन है। और पीछे फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल जो हमारी साइंटिस्ट डॉक्टर्स की टीम है, जो इन प्रोडक्ट्स की पूरी तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर है। यहाँ तक कि ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स तैयार किए, उनको नोबेल प्राइज तक मिले हैं। तो यही चीज देखकर मुझे, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ कि ये इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट्स की मुझे एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। तो इन प्रोडक्ट्स का इस बिजनेस, ये चीज अगर मैं शुरू कर दूं, ठीक है, और लोगों को हेल्थ की जरूरत है और वेल्थ की भी जरूरत है, तो मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो राइट। और अगली चीज मैंने देखा कि कम फॉरएवर के जो एसेट्स हैं, 70+ रिजॉर्ट्स हैं कंपनी के। कंपनी वो वहीं से पता लग रहा है भी कंपनी कैश रिच कंपनी है, बहुत तगड़े लेवल की कंपनी की टर्नओवर है, $1 बिलियन में। राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज, मार्केटिंग प्लान। दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि मार्केट में जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है ना, सारी कंपनियों से ज्यादा इंसेंटिव का जो शेयर है, ठीक है, वो फॉरएवर ज्यादा बांट रही है, इतने सारे इंसेंटिव। तो ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। राइट। क्योंकि इसके पीछे रेक्समोन सर की फिलॉसफी, वो उन्होंने जब फॉरएवर का प्लान स्टार्ट किया था, उससे पहले ही वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत तगड़े इन्वेस्टर थे, और साथ में चैरिटी भी करते थे। उनको था कि मैं, जब उनको किसी और कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान हुआ, देन उनको ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, टीम वर्क के साथ ड्रीम वर्क है। मतलब यहाँ पर हर एक बंदा एक मिलकर टीम वर्क के साथ, एक यूनिटी के साथ, एक सिस्टम के साथ मेहनत करते हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हर एक पर्सन। ठीक है। तो पर वहां पर उन्होंने जब प्लान देखा तो उसमें कुछ कमियां थी। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं प्रोडक्ट जो बनाऊंगा वो ऐसा तैयार करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। तो उन्होंने हेल्थ को उन्होंने वो सेक्टर को सिलेक्ट किया। ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, है ना, किताबों में, कि पहला सुख निरोगी काया, फिर जेब में माया, है ना, हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों। तो उन्होंने कहा भी बिजनेस तो करना ही है, पर अगर बिजनेस में हम सेहत दें, लोगों को सेहत दें, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो सेहत दोस्तों, हेल्थ, मतलब बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। यहां तक कि प्रोडक्ट्स की बात करूं, मैं खुद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि मैं अच्छा लाइफस्टाइल चाहता था, पर साथ साथ मैं प्रोडक्ट यूजर भी बना क्योंकि मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज थे। मैंने जब फॉरएवर के एलोवेरा को यूज किया, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, तो वहां से मेरा और फेथ बना। तो मैं यहाँ से आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस बिजनेस, है ना, फॉरएवर आपने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करें। जितने आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे, आपका और फेथ बनेगा। ठीक है। और अगली चीज क्या है कि दूसरे, जो रेक्स सर ने ये प्लान डिजाइन किया, तो उन्होंने प्लान में उनके ये था माइंड में कि मैं ऐसा मार्केटिंग प्लान डिजाइन करूं कि जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटा जाए। नॉर्मली क्या होता है, जो मार्केटिंग प्लान होते हैं वो कंपनी फ्रेंडली होता है, पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली का मार्केटिंग प्लान बनाया गया। राइट। इसी वजह से फॉरएवर में आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं, कितने मिलेनियर्स हैं, कितना यहाँ पर आपने लग्जरी कार्स देखा होगा, फॉरेन ट्रैवल देखा होगा। ठीक है। इतने सारे लोग यहाँ पर कामयाब हैं क्योंकि मार्केटिंग प्लान डिजाइंड इस तरीके से है। राइट। तो ये चीज देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया उसको, उसके फिर सबसे पहली चीज वो क्या थी, ट्रेनिंग। अब एक्साइटमेंट में हम कई बार क्या करते हैं, गलती के एक्साइटमेंट में स्टार्ट करके हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और वो फिर हमारे पास क्या, इतने सारे सवाल लेकर आते हैं, और उनको तो हम जवाब दे नहीं पाते, पर साथ में हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए पहले हमने क्या करना है, ट्रेनिंग्स अटेंड कर लिया। अब दोस्तों, आपने 50 लाख की गाड़ी ली है, वो चलानी नहीं आती, सीखी नहीं है चलानी, तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने पहले खुद सीखना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। तो ये ट्रेनिंग्स अटेंड करें, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को जाने, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, क्या क्या उनके बेनिफिट है, किसको कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, और उसके बाद मार्केटिंग प्लान, कौन कौन से लेवल्स हैं, सीसी क्या है, ठीक है, और उसके बाद वो लेवल्स को अचीव कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिक हमारे जो यहाँ पर मेन हमने वर्क करना है जब हम ज्वाइन करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करना है, तो रिक्रूटमेंट और रिटेंशन करनी है। तो रिक्रूटमेंट कैसे होगी, वो सारे तरीके वो आपने ट्रेनिंग से सीखने, और कुछ बुक्स हैं, ठीक है, वो बुक्स आप पढ़कर वो आपको नॉलेज मिलेगी, और उसके साथ आपने आगे बिजनेस रन करना। तो जब फिर मैंने ट्रेनिंग, पहले मैंने भी गलती करी, मैंने एक्साइटमेंट में आकर कुछ लोगों को बता दिया, तो उन्होंने उन डाउट पूछे मुझसे, जवाब नहीं दे हुआ, मैं भी नेगेटिव हो गया। देन मैंने सीनियर के, उन्होंने पूछा भी क्या हुआ, कि है ना, मैं फोन नहीं उठा रहा था, तो मेरे घर पर ही आ गए, वो मेरे साथ घर के पास ही रहते थे। तो जब आए तो मुझे उन्होंने दो चार सवाल पूछे, प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, प्लान के बारे में, मेरे पास आगे जवाब नहीं था, तो उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर किए। उन्होंने यही कहा कि पहले ओंकार तो ट्रेनिंग्स लगा। तो मैंने फिर ट्रेनिंग्स पे फोकस किया। देन जब ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग में उस वक्त मैंने मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग थी वहां पर, मनदीप कंबोज सर मेरे जो सीनियर अपलाइन है, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और उन्होंने ना मार्केटिंग प्लान में इंसेंटिव्स बताए कि यहाँ पर आप 5 स्टार ट्रिप्स जो हैं, जैसे कि मैनेजर रिट्रीट इंडिया का जो एक ट्रिप होता है, ठीक है, इंडिया में डोमेस्टिक ट्रिप है, उसके अलावा 2 इंटरनेशनल ट्रिप है, कार प्लान अलग से है, चेयरमैन बोनस है, ग्लोबल रैली, तो बहुत सारे उन्होंने इंसेंटिव बताए। और जब उन्होंने ना लास्ट में एक चीज कही कि जो मैंने इंसेंटिव आज बताए हैं, मैं सारे इंसेंटिव्स अचीव कर चुका हूँ, और उस टाइम वो इंडिया के नंबर 1 एफबीओ थे। तो मैंने वहां से ना, एक मेरी ऐसे वाई क्लियर होगी कि मैं, मेरी वाई इतनी स्ट्रांग बन गई कि मैंने भी ना ऐसे ही आने वाले वक्त में मैं ट्रेनिंग करूंगा, और ट्रेनिंग में मैंने कहना है कि यार जितने इंसेंटिव्स ये बताए हैं आपको, वो मैं सारे अचीव कर चुका हूँ। तो ये मेरा वहां से एक गोल बना। और दोस्तों, चैलेंज बहुत आए, फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि पढ़ाई की ओर ध्यान दो। उसके बाद कई लोगों ने ना भी करी है। अब हम नए होते हैं, हमें ना सुनने की आदत नहीं होती, तो पॉजिटिविटी होती है बहुत ज्यादा, एक्साइटेड है करने के लिए, जब कोई ना कहता है फिर क्या होता है कि हम थोड़े से मुरझा जाते हैं। पर दोस्तों, ना का मतलब, नो का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कभी जिंदगी में ना आपको जो फेलियर आ रहे हैं, दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, वो दिक्कतें परेशानियां, द वो जो भी स्ट्रगल, द कहते हैं द स्ट्रगल यू आर इन टुडे बिल्ड स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। आज की जो स्ट्रगल है ना, वो आपकी कल की स्ट्रेंथ बनेगी दोस्तों। फेल जहां पर ज्यादातर लोग इस दुनिया में मिडिल क्लास लाइफ, मीडियोकर जिंदगी इसी कारण जीते हैं। वो बड़ा तो सोच भी लेते हैं कि यार हाँ हमने करना है, पर कहीं ना कहीं कमी कहाँ पर रह जाती है, वो फेल होने से डरते हैं। पर दोस्तों, फेलियर्स जो आते हैं वो हमें सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि फेल हो होकर ही बंदा आगे बढ़ता है, वहीं से हम सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस, ये अपने दिमाग में, है ना, ये बिठा लें बात कि हमें फेलियर तो मिलेंगे, रिजेक्शंस होंगी, लोग ना भी करेंगे, ये सब कुछ सक्सेस का पार्ट है। आप अपना नजरिया बदलो, सुना होगा आपने कि कहते हैं नजरिया बदल दो नजारे बदल जाएंगे, है ना। आप इसको पॉजिटिव लो कि मेरे फेलियर आ रहे हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं, ये सब कुछ मैं मेहनत कर रहा हूं तब ये चीजें हो रही हैं, राइट। आप इवन यूट्यूब पे सर्च करना फेमस फेलियर्स, ठीक है, तो फेमस फेलियर्स वही लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, पर वो पहले बहुत बार फेल हो चुके थे, ठीक है, उनको इतनी रिजेक्शन हुई। यहां तक कि आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस या सिंगर या बहुत कोई भी बिजनेसमैन है ना, हो सकता है, तो वो उसकी ना कभी स्टोरी आप सुनकर देखना, फॉरएवर के बाहर भी वो जो लोग कामयाब है वो बताएंगे अपने बारे में कि हमें भी इतनी सारी रिजेक्शन हुई, हमें इतने लोगों ने ना किया, हम बहुत बार, कई बार डीमोटिवेट भी हुए। पर दोस्तों, डीमोटिवेशन भी आती है, पर उसी वक्त जब भी डीमोटिवेशन आ रही है, अपनी वाई को याद करना है, अपने पर्पस को याद करना है आपने, कि मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। वो चीज आपको उठाएगी, वो अंदर से फिर बर्निंग डिजायर पैदा होगा, फिर दोस्तों आपको कोई भी रोक नहीं सकता।
ठीक है। तो अपनी वाई पर हमने पूरा पूरा फोकस करना है। तो दोस्तों ऐसे ही जब चैलेंजेस आए, दिक्कतें आई, उस टाइम आज से जब 9 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, टोटली ऑफलाइन बिजनेस था, राइट। उस टाइम पर ना कोई जूम मीटिंग, इवन की ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी आरडीओ जाना पड़ता था, राइट। तो टीम्स को भी अगर ऑर्डर है, कोई टीम दूर से आ रही है, तो वो सारे ट्रेवल करके आते थे, फिर ऑर्डर प्लेस वहीं पर होता था। ऑफिस भी, कंपनी के ऑफिस में ट्रेनिंग्स होती थी, वहां से कर करके फिर धीरे धीरे अपने होम मीटिंग्स करी, फिर सेमिनार्स पर बिजनेस ऐसे ऐसे बढ़ता गया, है ना, काफिला। फिर अपना ऑफिस ओपन किए अलग अलग। तो करते करते मेहनत करी, फोकस किया, तो 6 महीनों में ही मैंने मैनेजर लेवल अचीव कर लिया था 2015 में। मैनेजर बना। 9 महीनों में मैंने अपनी पहली कार एक्सयूवी कार सिस्टम के थ्रू बाई करी। 11वें महीने सिस्टम में मेरा चेक 1.25 लाख पर था, ठीक है। 1.25 साल में मेरा जो चेक था वो 2.5 लाख को क्रॉस कर गया था। उसके बाद 2.25 साल में मैंने सीनियर मैनेजर लेवल अचीव कर लिया था। देन करते करते चेक 3 लाख को क्रॉस किया। और 3 साल 3 महीनों में मेरा मैंने कारपनल लेवल 2 अचीव कर लिया था। और उस टाइम पर मेरा जो पे आउट था वो 4-5 लाख मंथली पहुंच गया था। 2018 की बात कर रहा हूँ। और उस 2018 में जुलाई में मैंने अपनी पहली ब्रांड लग्जरी कार बाय करी, ठीक है, बीएमडब्ल्यू सिस्टम के थ्रू। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, जहां पर एक्सयूवी कार भी सबसे बड़ी कार थी मेरी रिश्तेदारी में भी और मेरे दोस्तों में भी, मेरे सर्कल में। पर बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि वो उस गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि सोच बड़ी थी और अपॉर्चुनिटी में दम था, ठीक है। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी फॉर एवर हैज नो लिमिट। फॉर एवर में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप अगर 4 लाख सोच रहे हो ना महीने का, तो यहाँ पर ऐसे फॉर एफबीओज भी हैं जो 4-4 करोड़ भी कमा रहे हैं। आप अपनी कितनी लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, आपके ऊपर है, राइट। तो उसके बाद कि कारपेन लेवल 3 अचीव हुआ। देन मेरा सोरिंग मैनेजर लेवल अचीव हुआ। और 2019 में, राइट, मैंने इंडिया के मैं टॉप 5 बिजनेस ओनर, फॉर एवर बिजनेस ओनर इन वॉल्यूम सीसी में मैं पहुंचा, ठीक है। तो कहां पर अकेला था, बहुत बार मैं स्टार्टिंग में रोया भी बहुत बारी, ठीक है। ऐसे होता था कि कई बारी यार काम चलेगा नहीं चलेगा, डाउट भी आए, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी भी आई। पर एक वक्त आया कि मैं वहां से उठकर मैं इंडिया के टॉप एफबीओ में पहुंचा। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की हुई कि मेरी टीम में आगे, मेरी टीम में बहुत सारे लोग मैनेजर्स बने, बहुत सारे सीनियर मैनेजर बने, बहुत सारी गर्ल्स ने भी, ठीक है, उन लाखों के चेक लिए। करते करते उन्होंने गाड़ियां ली। आज बहुत बड़ा काफिला, टीम में 100+ गाड़ियां हैं, 200 मैनेजर्स बने, राइट। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड हुआ, ठीक है। और करते करते पिछले 3-4 साल से, ठीक है, जो एवरेज इनकम है 5 से 6 लाख रुपया मंथली मेरा पे आउट है। तो इतनी सारी अचीवमेंट फॉरएवर से पॉसिबल हुई। तो ये सारी अचीवमेंट फॉरएवर में पावर है, ठीक है। फॉरएवर के प्लान में पावर है, फॉरएवर के सिस्टम में पावर है। और यही पावर आपने अपने अंदर लेकर आनी है। और याद रखो, भगवान ने, है ना, अगर आप आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ब्रेन है, माइंड है, वो बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी माइंड बिल्कुल सही है, आपने तभी आज इस मीटिंग में बैठे हैं, है ना। हम कई बारी जब सीनियर लीडर को सुनते हैं, जब हमें दिक्कतें आती हैं, तो कई बार हम ये सोचते हैं यार इसने पहले शुरू कर लिया था तो इसकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है। तो हम बहुत सारा ऐसे मतलब एक्सक्यूजेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, यार उसकी किस्मत अच्छी थी तब हुआ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत आपके हाथ में है। आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़े। मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम पर फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुक, मेरे अपलाइन ने कहा कि आप ये बुक बाय करो और इसमें अपनी लिस्ट बनाओ, इसमें अपने ड्रीम्स लिखो। मैंने वो आज भी बुक मेरे घर पर पड़ी है। मैंने वहां पर मैंने लिखा कि मैं फर्स्ट कार एक्सयूवी या वरना लूंगा। और उसके बाद दूसरी कार मैंने इस बिजनेस के थ्रू फॉर्चुनर या फिर बीएमडब्ल्यू लूंगा। और देखो, तब मैंने ये लिखी थी दोनों ड्रीम्स, दोनों अपनी गाड़ियों का ड्रीम, जब मेरे पास बाइक था। और दोस्तों जो मैंने लिखा, फेवर में ये पावर है कि यहाँ पर सपने सिर्फ दिखाए नहीं जाते, आप जो सपने सोच लोगे वो सपने पूरे भी हो सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप पूरे मतलब शिद्दत से, पूरे आप कमिटमेंट से, यहाँ पर कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो वो ड्रीम्स आपके रियलिटी में बदल सकते हैं।
तो जो जो मैंने सोचा वो यहाँ पर वो सारी अचीवमेंट्स वो हकीकत में अचीव मैंने करी हैं। और मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने अचीव करी हैं। आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप आज से बड़ा सोचे कि यार मैंने अपनी लाइफ में मैंने ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। कहते 200 फीट की दीवार सोचेंगे ना तो 20 फुट की तो क्रॉस हो जाएगी। अगर सोच ही छोटा रहे अभी 20 फुट की क्रॉस करनी है तो फिर 2-3 फुट की क्रॉस होगी। तो इसलिए बड़ा सोचे। ठीक है, थिंक बिग। बड़ा सोचने में ही पावर है दोस्तों। और पॉजिटिव सोचे। कभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज को एज अ प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज लें। ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग्स का पार्ट हमेशा बने। सीखने की और आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। जितना सीखेंगे, जितना लर्न करेंगे, उतना अर्न करेंगे। और इस बिजनेस में ग्रोथ करने का सीक्रेट यही है कि अपनी टीम में हमने लीडर्स बनाने, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स। ठीक है। तो लीडर्स कैसे बनेंगे? जो आपने सीखा है वो कॉपी एंड पेस्ट कर दो आगे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है बेसिकली। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट करना है, अपनी क्लोन कॉपीज बनानी है अपने जैसी। ठीक है। तो वो कैसे होगा? कोचिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। तो जो आप अपने सिस्टम ऑनलाइन ट्रेनिंग से सीख रहे हैं वो सारी चीजें आगे आप सिखाएं, लोगों को सिखाएं। ठीक है। डुप्लीकेट करें तो आप देखोगे कि वहां से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और वहां से आपके साथ जो पर्सन जुड़ रहे हैं उनकी भी लाइफ चेंज होगी। वो भी ग्रोथ लेंगे, उनके चेक्स, अचीवमेंट सब कुछ आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो इन चीजों पर आपने फोकस करना है। और फॉरएवर टोटली लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। ठीक है। जो भी बंदा अच्छे तरीके से मेहनत करता है, फोकस के साथ मेहनत करता है, उसकी लाइफ चेंज होती है। दोस्तों फॉरएवर देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पूरी एक्साइटमेंट से मंथ की शुरुआत करते हैं। उसके बाद बीच में कई बारी फिर कंसिस्टेंसी तोड़ तोड़ देते हैं, मोमेंटम तोड़ देते हैं। फिर इन द एंड हम बैठकर सोचते हैं यार इस मंथ लेवल अचीव नहीं हुआ, रह गया। तो वो गलतियां हमारी होती हैं। तो वो गलतियां कोई बात नहीं, कहते हैं मेक मिलियन मिस्टेक बट डोंट रिपीट सेम मिस्टेक। ठीक है। गलतियां चाहे हजारों करो पर एक गलती बार बार रिपीट ना करें। गलतियों से सीख लिए, उसको रिपीट ना करें। तो गलती में यही है कि फॉरएवर देखो, फॉरएवर ने आपकी जिंदगी बदलनी है। आपके यहाँ से जो ड्रीम थे बचपन से, जो आपने सोचे थे, शायद आपने इतना बड़ा भी नहीं सोचा होगा। फॉरएवर उससे भी बड़ी है, आपकी सोच से भी बड़ी है। वो अचीवमेंट्स आपको करवा सकती है। तो वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने, राइट, वो सारी अचीवमेंट जो आपकी होनी है, तो उसके लिए आपने मेहनत करनी है। फॉरएवर ने आपकी लाइफ चेंज करनी है। तो फॉरएवर को प्रायोरिटी भी नंबर वन होनी चाहिए। तो नंबर वन प्रायोरिटी दें फॉरएवर को। ठीक है। मेहनत करें तगड़े तरीके से। और 2024 में जैसे फेब मंथ चल रहा है, एक मंथ जा चुका है, आप ये चैलेंज लें अपने आप से कि दिस ईयर मैंने पूरी मेहनत करके ना अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है। ठीक है। फॉरएवर को पूरा अपना पूरी एनर्जी के साथ काम करे, पूरी एक्साइटमेंट के साथ काम करे दोस्तों। एक्साइटमेंट बहुत मैटर करती है क्योंकि जो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे वो आप में से फॉरएवर को देखेंगे। तो आपकी एक्साइटमेंट डाउन है, ठीक है, तो उनको लगेगा कि यार ये काम चल नहीं रहा। तो अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखें। ठीक है दोस्तों। तो तगड़े तरीके से मेहनत करें। अपनी वाई को ऑलवेज याद रखें। सच में दोस्तों, वाई अगर आपकी क्लियर है ना तो व्हाट और हाउ अपने आप ही हो जाता है। ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार गिव अप करने का मन करे या होगा नहीं मेरे से, तो अपनी वाई को याद करना। ठीक है। तो वही जो आपकी नए, जब हम नए नए ज्वाइन करते हैं, वो हमारी फ्रेश एनर्जी जो होती है ना, फिर वही एनर्जी दोबारा हर रोज रहेगी। हर रोज जब सुबह उठते हैं, हर रोज को, हर हर दिन को अपॉर्चुनिटी समझें कि यार ये आज नया दिन है, नई अपॉर्चुनिटी है और मैंने अपना बेस्ट देना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप फोकस करें। राइट दोस्तों। तो इस साल के बड़े सारे टारगेट सेट करें कि मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करना है, सीनियर मैनेजर अचीव करना है और टीम में इतनी अचीवमेंट्स करवानी है। तो उसके लिए रोज मेहनत करें। ठीक है। और तगड़े तरीके से ग्रोथ लें। मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि हर एक पर्सन जो फॉरएवर इंडिया में ज्वाइंट है, चाहे मेरी टीम से है चाहे किसी और की भी टीम से है, वो मेहनत करे, हर किसी की लाइफ चेंज होए। और आप इन सारी जो एफएलपी इंडिया आपके लिए ट्रेनिंग्स रख रहे हैं, इन ट्रेनिंग्स का बेनिफिट लें, सपोर्ट का पूरा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें और मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने सारी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलें। ओके जी, ऑल दी वेरी बेस्ट।